और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में मुक्ति का संदेश है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, हमें मुक्ति मिलेगी और मेरे पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, हमें मुक्ति मिलेगी और हमारे पूरे परिवार को कैसे मिलेगा। हम प्रभु के वचन की सुनते हैं और हमें मुक्ति मिलेगी, हमारे परिवार को मुक्ति कैसे मिलेगी। प्रभु के वचन की सुनेंगे, अपने परिवार में बांटेंगे। हालेलुया। अपने बच्चों में बांटते रहेंगे। हालेलुया। जब मैं सुनकर जाता हूँ मैं कितना आनंद रहता हूँ। मैं सुनकर जाता हूँ प्रभु का वचन, हमें कितना आनंद मिलता है कि सब कुछ मेरा हो चुका है। हालेलुया। मैं सब कुछ से भर गया हूँ। हालेलुया। तो बताओ, हमारे बच्चे लोग तड़प रहे हैं, हम तो मेरा भरा हुआ है। नहीं, अपने बच्चों को खिलाओ ना, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। हालेलुया। 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 संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय हम 1:3 में पढ़ते हैं, यदि हम सत्य और प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा तथा दया और शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। फिर से सुनते रहना, यदि हम सत्य और प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे तो हालेलुया, हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे और उसके प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। हालेलुया। देखो, यदि हम सत्य और प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे तो सत्य और प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। हालेलुया। तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा दया और शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। हमें क्या मिलेगा? हमें कृपा दया और शांति, कृपा और दया और शांति मिलेगी। हमें किसके ओर से मिलेगी? प्रभु ईसा मसीह की ओर से मिलेगी। हालेलुया। हमें जो कुछ हमें मिलेगा, हमें प्रभु यीशु की ओर से मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। अब उसका मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सब पर अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। जीवन और मृत्यु का स्वामी है। सब पर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार मिल गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वो अधिकार कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह के वो अधिकार कैसे मिल गया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा का, जब उसके पिता की आज्ञा का पालन करता है तो उसका पिता उसको दे देगा कि नहीं? जो बेटा अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा उसका पिता उसी के मालिक बना देगा। बनाएगा कि नहीं? बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है दया और शांति। देखो, दया, कृपा दया और शांति प्राप्त होगी किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। बस सिर्फ उसके आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के धर्म ग्रंथ में लिखा है, जब तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं, तो मेरे आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। आज्ञा का जब पालन करेगा आपको सारा चीज मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, सब कुछ मिल गया उनको। हालेलुया। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का स्वामी भी बन गया। हालेलुया। 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 संतोहन की सुसमाचार में हम पढ़ेंगे। संतोहन का सुसमाचार अध्याय 15 हम 10 में पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे
देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैं भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया। देखो, मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। हालेलुया। और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा की पालन है। हालेलुया। सबसे बड़ी अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। देखो, फिर यीशु कहते हैं मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है। हालेलुया। और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। हमें अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करना और उनके प्रेम में दृढ़ बना रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप लोग उसकी आज्ञा का पालन करोगे, उसके प्रेम में दृढ़ बने रहोगे, तो बताओ कौन नहीं जानेगा? सारे लोग जान जाएंगे। हालेलुया। 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 क्योंकि प्रभु का प्यार छिप नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय हम 11 वाक्य हम पढ़ेंगे 13 से 14 तक। हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि तुम मेरी इन सब आज्ञाओं का जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। हालेलुया। यदि तुम मेरी इन सब आज्ञाओं का जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ पालन करोगे और प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करोगे तथा सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हारे देश को शरद और बसंत में ठीक समय पर वर्षा प्रदान करूंगा। हालेलुया। जिससे तुम अनाज अंगूरी और तेल की फसल बटोर सकोगे। हालेलुया। देखो, प्रभु ने कहा है, ईश्वर कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे जिन्हें मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ, पालन करोगे और प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करोगे तथा सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हारे देश को शरद और वसंत में ठीक समय पर वर्षा प्रदान करूंगा, जिससे तुम अनाज अंगूरी और तेल की फसल बटोर सकोगे। हालेलुया। मैं अच्छा बारिश करूंगा, अच्छा तेरे फसल के उगाऊंगा। हालेलुया। सिर्फ तुम अपने प्रभु ईश्वर के आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। तुम जो भी कार्य करने जाओगे वो कार्य में हमारे प्रभु की आशीष रहेगी। हालेलुया। तुम जो भी फसल अपना तैयार करोगे वो फसल में आप प्रभु की आशीष रहेगी। हालेलुया। अगर छोटा सा कार्य करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपके कार्यों के बढ़ाएगा। हालेलुया। जो भी तो आप लोग ने कार्य करना शुरू करेगा उनमें प्रभु की आशीष रहेगी। हालेलुया। सिर्फ तू अपने प्रभु का वचन सुनते हो और उसका पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। ईसायाह ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 50 वाक्य हम पढ़ते हैं 6 में। हालेलुया। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। हालेलुया। हालेलुया। देख लो कितना सुंदर वचन में लिखा है,
मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का जितना ही अपमान हुआ, प्रभु यीशु मसीह जितनी धार्मिकता के काम किए, जितने ही धार्मिकता के काम किए, उतने ही प्रभु का अपमान होता गया। हालेलुया। जितने ही धार्मिकता के काम किए, उतने ही उनका अपमान हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपमान सहते हुए अपने पिता के आज्ञा का पालन किए। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, अपमान से विचलित नहीं हुआ। हालेलुया। उन्होंने अपने पिता के काम किए। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। हालेलुया। देख लो, मारने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों के सामने, थूकने वालों के सामने प्रभु ने अपने मुंह को नहीं इधर उधर किया। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु क्या काम किया था? मरे हुए लोगों को जिंदा किया। मरे हुए लाजरूस को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। 12 साल के रक्तस्राव से पीड़ित महिला को प्रभु यीशु मसीह ने रक्तस्राव से पीड़ित से उन्हें चंगाई दिया। जन्म के अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि दान दिया। प्रभु यीशु ने भूखों के खिलाया, प्यासों के पिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने नाना प्रकार की चिन्ह चमत्कार दिखाया। देख लो, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को अपमान सहना पड़ा। हालेलुया। प्रभु जितना ही अपमान सहना, प्रभु जितना ही अपमान सहा, उतना ही प्रभु महान होता गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य लड़कर महान नहीं बना, मनुष्य लड़कर महान नहीं बन सकता है, वह सहकर महान बनेगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, हम सब अपमान और निंदा धीरज के साथ सहकर यीशु के समान बनना है। सारे लोगों को यीशु